अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्बानी करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों से इल्तिजा है, वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, ईद उल अज़हा बहुत करीब है, कुर्बानी का मौका बहुत ज़्यादा करीब है। कुर्बानी का मौका हम लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है। हम सभी लोग अपने अपने जानवरों की कुर्बानी देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों को कर लेंगे तो हमारा अज्र भी बढ़ जाएगा और हम अपने रब की निगाह में मुखलिस भी साबित होंगे इंशाअल्लाह, और हमारी कुर्बानी भी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, जब हम मार्केट जाएं तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले ये नियत कर लें कि इस जानवर की कुर्बानी हम अपने रब को राज़ी करने के लिए और अपने रब को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और अपने जद्द अमजद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाएं तो ऐसा जानवर ख़रीदें जिसमें कोई ऐब ना हो। खूब अच्छा, खूबसूरत और महंगा जानवर ख़रीदें, और इस बात का ख़याल रखें कि उस जानवर के जिस्म पर बाल ज़्यादा हों, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। लिहाजा खूब तंदुरुस्त, खूबसूरत, महंगा और ज़्यादा बालों वाला जानवर ख़रीदें, और नियत शोहरत या दिखावा करने की बिल्कुल भी ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की हो। और जब कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर घर ले आएँ तो उसकी देख रेख में, उसकी खिदमत में कोई कमी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत करें। आप उसको जितना ज़्यादा सुकून देंगे आपको उतना ही ज़्यादा सवाब हासिल होगा। दोस्तों, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो लोग पहली ज़िलहिज्जा से अपने नाखून या बाल वगैरह बिल्कुल ना कटवाएं। अगर आपको नहीं पता कि कुर्बानी किन पर वाजिब है और किन पर वाजिब नहीं, तो इससे मुताल्लिक़ हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के आखिर में भी वो वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। उसको देखकर भी आप जान सकते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो पहली ज़िलहिज्जा से अपने बाल, नाखून वगैरह ना कटवाएँ, ना ही शेविंग करवाएँ, बल्कि जब कुर्बानी से फ़ारिग हो जाएँ तो उसके बाद में अपने नाखून, बाल कटवाएँ, शेविंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। जब हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें तो कोशिश करें कि अपने जानवर को ख़ुद ही ज़िबा करें, लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें तो सबसे ज़्यादा कोशिश इस चीज़ की करनी चाहिए कि अच्छा कसाब हो उसको ज़िबा करने के लिए, और अच्छे कसाब को ही तय करें। दोस्तों, कसाब से जानवर की कटाई की उजरत में ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल भी काम ना लें, बल्कि जो जायज़ उजरत कसाब की चल रही है वो कसाब को दे दी जाए। इसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अपने जानवर को खुशी खुशी अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने की नियत रखें और साफ़ सफाई का खूब ख्याल रखें। दोस्तों, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब जानवर को ज़िबा करने का वक्त आए तो उसको किबला रुख लिटा दिया जाए, और उसके बाद में तकबीर कहते हुए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए जानवर को ज़िबा करें, और जानवर को ज़िबा करने में जल्दी करें ताकि जानवर को तकलीफ़ कम से कम हो। जानवर ज़िबा हो जाए तो उसके गोश्त के 3 हिस्से कर लेने चाहिए। एक हिस्सा गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह में पेश करें, और तीसरा हिस्सा अपने इस्तेमाल में लें। अपनी कुर्बानी में से ख़ुद खाना भी मुस्तहब है। दोस्तों, ये थी कुर्बानी से पहले ध्यान रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें जिनको हर किसी को पता होना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।